संवाद यात्रा से कोई अगर सीएम बन जाता है तो हम भी संवाद यात्रा कर लेंगे। ये सब से कुछ होना नहीं है, जनता का विश्वास जीतना होता है। उनके टाइम में भी सीएम ने यात्रा निकाली थी, तो उस समय तो नहीं बोलते थे कि वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। जब हट गए तो उनको ये माने ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनके साथ रहते हैं तो ज्ञान नहीं होता है। व्यावहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर कहें तो एनडीए के वो हिस्सा नहीं है। वैचारिक तौर पर वो एनडीए को फॉलो करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी वो नेता मानते हैं। तो वैचारिक तौर पर वो अपने आप को एनडीए के आसपास मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर एनडीए में नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव फीड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के यात्रा पर निकलने वाले हैं और तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलेंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, पर संतोष कुमार सुमन का कहना है कि यात्रा करने से अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम भी यात्रा करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी के पुत्र है, एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, और किस तरीके से तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं और तमाम लोगों को जवाब दे रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। क्या कुछ करे संतोष कुमार सुमन, सबसे पहले आप वो सीएम बनने के लिए कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? संवाद यात्रा से कोई अगर सीएम बन जाता है तो हम भी संवाद यात्रा कर लेंगे। ये सब से कुछ होना नहीं है, जनता का विश्वास जीतना होता है, और जनता का विश्वास जीतने के लिए वो उस तरह के कार्य किए जाते हैं। तेजस्वी यादव जी को 2 बार मौका मिला है, डिप्टी सीएम बने हैं बिहार के, और 2 बार में वो 10 में 0 लाए हैं। तो जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि अगर उन जनता का विश्वास होता तो आप देखे हों कि उपचुनाव हुए हैं अभी 4 जगह बिहार में उपचुनाव हुए हैं, एक जगह उनका खाता भी नहीं खुला, एक जगह कैंडिडेट उनके तीसरे पोजीशन पर थे। तो ये स्थिति है उनकी, जब जहाँ वो कहते हैं कि हमने रोज़गार दिया, जहाँ वो कहते हैं कि हम सीएम बनेंगे, जहाँ वो कहते हैं कि अगली बार सरकार हम बना रहे हैं, तो ये हाल है कि 4 के 4 सीट वो हार जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। आने वाला 25 में वो कहीं नहीं रहेंगे, वो सबसे न्यूनतम जो पिछली बार 22 सीट लाए थे उससे भी नीचे सीट लाने जा रहे हैं। लेकिन सीएम भी यात्रा पे जा रहे हैं, जिसको लेकर के कह रहे हैं कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने जा रहे हैं। देखिए, यात्रा, अब वो यात्रा निकालें तो सही बात है। हम लोग एनडीए की यात्रा है, सीएम एक एनडीए के लोगों, सब लोग सम्मिलित रूप से हम लोग काम कर रहे हैं, और एनडीए एक साथ चुनाव में जा रही है। तो सीएम यात्रा पर निकले, हमेशा निकलते हैं, हर साल में पहले जाते थे, तो कोई नई बात नहीं। उनके टाइम में भी सीएम ने यात्रा निकाली थी, तो उस समय तो नहीं बोलते थे कि वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। जब हट गए तो उनको ये माने ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनके साथ रहते हैं तो ज्ञान नहीं होता है। तो ये सब कहने की बात है, कहने दीजिए, सब कहने से कोई फर्क नहीं आप पड़ता। 10 में 0 दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन वो 17 काल के कार्यकाल को काफी गिना रहे हैं। 17 महीना का कार्यकाल। यही तो बात है कि 17 महीना माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को अपना बोल रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को इतना ही पता नहीं है कि जो हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी थे, जिनके लीडरशिप में सरकार चल रही थी, और जिनके लीडरशिप में सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में नौकरियों देने का मामला हो, उसको अपना कहने में लगे हुए कि हमने किया, हमने किया। और जो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि लोकतंत्र में जो मुखिया होता है, आप देख रहे हैं कि भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है। कहाँ कोई मंत्री बोल रहा है कि हमने किया? नरेंद्र मोदी जी को पूरे दुनिया के लोग जान रहा है, ब्रह्मांड के नेता बनते जा रहे हैं, तीसरी शक्ति भारत बनता जा रहा है, आर्थिक रूप में कहें चाहे और भी रूप में कहें। तो ये तो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को न जाता है। तो जो भी कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से जंगल राज के वो युवराज हैं, और वो जंगल राज से जिस तरह से सुशासन लाने का काम तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हमारी बच्चियां साइकिल से निकलती थी, हमारी बच्चियां शाम में भी घर से निकल जाती थी। तो अब उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? अपने पिताजी के राज के बारे में बोलें कि क्या उन्होंने किया। लेकिन आरक्षण के मामला जिस तरह से सदन में भी देखने को मिला, तेजस्वी यादव 65% की बात कर रहे हैं, तो जनता के बीच में अब रखने भी जा रहे हैं कि 65% बहुजन को 75% करना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं आरक्षण वाला। ये ज्ञान भी तो माननीय नीतीश कुमार जी से ही सीखे हैं। सर्वे जो हुआ, सर्वेक्षण जो जातिगत सर्वेक्षण किया गया, वो कौन किया? माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। और माननीय नीतीश कुमार जी का ये सरकार का एजेंडा था
अब ठीक है, किसी कारण से वो अभी रुका है, तो वो तो सिर्फ सीख लेते हैं, कहीं से चुरा लेते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के जो अच्छे काम है उसको चुरा के कह लेते हैं कि हम हैं। तो बंदर कितना भी नकलची बंदर होगा, वो बंदर बंदर ही रहता है। वो कभी माने वो बढ़िया चीज़ नहीं हो सकता है, कभी इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए नकल नहीं करें, वो काम करें, जनता के बीच में जाएं, जनता का विश्वास जीतने का काम करें। हम समझते हैं कि अभी उनके पास समय है, अभी 20 साल 25 साल उनकी राजनीति बची है। अगर सही से काम करेंगे, 10 साल जनता के बीच में मेहनत करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको ही मौका मिलेगा। लेकिन तेजस्वी और चिराग पासवान और आनंद मोहन को जिस तरह से अभी जो तनातनी देखने को मिल रहा है, अभी भी दोनों में दिख रहा है। और एनडीए में तेजस्वी चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए में नहीं है, ये मालूम चल गया होगा स्थापना दिवस दिन आनंद मोहन को। देखिए, किन्हीं नेताओं का अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई रोष है, कोई आरोप है, प्रत्यारोप है एक दूसरे के, उस पर ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं समझते हैं। जहाँ तक एनडीए की बात है, आपने अपनी बातों को आप क्वेश्चन में ही सारा स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थापना दिवस के दिन में एनडीए के तमाम नेता वहाँ गए थे। तो हम समझते हैं कि अगर सब गए थे तो एनडीए में कहाँ कोई दिक्कत है। अब माननीय आनंद मोहन जी ने क्या बोला उस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ माननीय नीतीश कुमार जी भी गए थे, भाजपा के भी कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्यमंत्री गए थे, हम लोग भी गए थे। तो हम समझते हैं कि इस विषय पर अब ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं। ये चेतन आनंद ने तो चिराग पासवान को कहा कि वो मर्द हैं, तो स्पष्ट करें मर्द हैं या नहीं, उस पर भी शंका जता रहे हैं। तो अब देखिए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, ये सब बात को मैं सुना भी नहीं हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, उनके चाचा हैं पशुपति पारस, चिराग को चंडाल बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारे भाई से मिलने तक नहीं देते थे चिराग जब हमारे भाई बीमार पड़े थे। अब देखिए, उनका ये व्यक्तिगत बयान है और क्या बोले हैं आप ही के माध्यम से मुझे अभी सुनने को मिल रहा है। मैं पहले कभी इस तरह के शब्दों का मेरे कर्ण में मैंने नहीं सुना कभी। लेकिन अगर इस तरह की बात हुई होगी, बोले होंगे, तो व्यक्तिगत उनका विचार है और उस व्यक्तिगत विचार पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एनडीए इंटैक्ट है और सब दल मिल करके हम लोग 25 के चुनाव लड़ेंगे और 25 में हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। एनडीए में पारस हैं आप लोग एनडीए में? अब देखिए, आप अगर अभी देखेंगे लोकसभा के चुनाव से अगर तुलना करते हैं तो व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर कहें तो एनडीए के वो हिस्सा नहीं है। वैचारिक तौर पर वो एनडीए को फॉलो करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी वो नेता मानते हैं। तो वैचारिक तौर पर वो अपने आप को एनडीए के आसपास मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर एनडीए में नहीं है। एनडीए में 5 दल है और 5 दल मिल करके काम कर रहे हैं। आने वाला समय में हो सकता है कोई हो ना हो, कोई साथी जुड़ सकते हैं, इस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये संभावनाओं का खेल रहता है, कोई आएंगे कोई जाएंगे। लेकिन आज के समय में 5 दल एनडीए में हैं जो व्यवहारिक तौर पर हैं, वैचारिक तौर पर हैं और एनडीए को मजबूत कर रहे हैं और सम्मिलित हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। तो अभी आप संतोष कुमार सुमन को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और पशुपति कुमार पारस को भी जवाब दे रहे थे। क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए गठबंधन के हिस्सा नहीं है? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में किस तरीके से चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया और पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं मिला। एनडीए की बैठक होती है, उसमें 5 ही गठबंधन के जो नेता है वो उपस्थित होते हैं, पशुपति पारस की पार्टी से कोई भी नहीं दिखते। देखिए, संतोष कुमार सुमन किस आधार पे कह रहे हैं कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। देखिए, तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।